या कांग्रेसमैन बाहर आके वो कहते हैं जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये हमला इन्होंने किया क्यों। इनके पास कोई एक प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की, और ये कोई जवाब फराहम नहीं कर पा रहे कि अब ये इन्होंने करना क्या है, और ना कोई आगे का प्लान है कि इन्होंने जाना किधर है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, ईरान ने एक धमकी लगाई है। मैं बार बार चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल ये कोशिश करेंगे कि ईरान की चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जाए। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बिखरी हुई फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन ईरान ने खबरदार किया, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि जो इसराइल की एटॉमिक साइट्स हैं वहाँ पे अटैक करेंगे। जो जौहरी तनसीबात या जौहरी साइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जौहरी मराकज़ के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर आपने रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो जो एटॉमिक साइट्स हैं इसराइल की, उस पर अटैक करेंगे। उस पर तो फिर इसराइल के बाद बचेगा ही कुछ नहीं। पूरे रीजन के अंदर एक ताबकारी पैदा हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला जन्म ले लेगा। अब चीन ने सालसी के लिए, हालात क्योंकि ख़राब हो रहे हैं, तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है, और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं।